हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस साप्ताहिक राशिफल में। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी, तो आप वहां पर क्लिक कर कर अपनी राशि के अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हैं। उसी के साथ साथ इस वीडियो को आपने ऐसे देखना है कि अगर आपका मून साइन, सन साइन, जोडियक साइन, जो भी आप जिस राशि से कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे बहुत से व्यूअर्स दो राशियों को कंबाइन करके भी रीडिंग सुनते हैं। ठीक है, सो यस, उसी के साथ साथ अगर आप कोर्सेज, क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कंसल्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑल्सो मेरी बहुत सारी रेमेडीज के रिलेटेड वीडियोज है, लाइक जॉब के लिए मंत्रास, बिजनेस सक्सेस के लिए रेमेडीज, मैरिज के लिए रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो मेष राशि, यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज, सबसे पहला जो कार्ड है द लवर्स के कार्ड्स आए हैं। और ये बताता है कि इस हफ्ते की शुरुआत में आप लोगों के लिए ना कहीं किसी ना किसी की सपोर्ट आती हुई दिख रही है। अब वो ज़रूरी नहीं आपके किसी लविंग पार्टनर से ही हो, हस्बैंड वाइफ, या रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हो उनके साथ हो, ये किसी भी रूप में हो सकती है। आपके माता पिता, दोस्त, भाई बहन, आपके कलीग, किसी ना किसी रूप में एक सपोर्ट आती हुई दिख रही है आपके लिए। और उसके अलावा भी आपके रिलेशनशिप्स जो इन जनरल है, चाहे आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड वाइफ के साथ में, मैरिटल रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप, सिंगल हो, किसी के साथ में अट्रैक्शन चल रही है, सभी रिलेशनशिप के मामलों में मेष राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस दिख रही हैं। आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, हारमनी रहेगी। अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिखता है। ओके, सो एक इम्प्रूवमेंट वाला टाइम बना हुआ दिख रहा है। लव रोमांस के लिए अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए ज़रूर दिख रही हैं। मन आप लोग का इस हफ्ते काफ़ी शांत रहेगा, स्टेबल फील करोगे। जो भी आपके रूटीन वर्क है, काम है, अच्छे से कर लोगे, रिलैक्स्ड रहोगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आप लोग के मन में बनी रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो जो भी आपके वर्क प्रोफाइल भी काम चल रहे हैं, मे भी अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस आपका कैसा चलेगा, पढ़ाई कैसी चलेगी, तो सब कुछ बढ़िया चलता हुआ ही दिख रहा है स्टार्ट से लेके मिड तक। अब जो आपका लास्ट कार्ड है, इस कार्ड का नाम है डेथ कार्ड। अब ये कार्ड का रियलिटी में पता मतलब क्या है कि एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई बात को लेकर आप परेशान होते हुए दिख रहे हो, रेस्टलेस होते हुए दिख रहे हो, और आपका ये मन करेगा कि यार मेरे को ना अब अपनी लाइफ में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। पता है, यहाँ से ना तितलियाँ उड़ती हुई हैं, अगर आपको ध्यान से दिख रही हो, ये डिवाइन लाइट आ रही है और ये तितलियाँ आ रही हैं, विच मीन्स कि डिवाइन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और तितलियों का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, कैटरपिलर जो होता है रिंग रिंग कर चलता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई बन जाता है। कितना खूबसूरत नेचर का ये कहने का तरीका है ना, कि आज आप अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से टॉक्सिक कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसी आपकी आदत है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कोई लोग हैं, उनसे मूव ऑन होते हुए आप दिख रहे हैं। एंड उस टाइम पर आपको लगेगा नहीं आपके साथ में बड़ा गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। तो जो भी चीज़ एंड ऑफ द वीक में, इस हफ्ते आपको कुछ भी ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ लगेगी ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना और ये समझ लेना कि आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। जब कई बार टफ टाइम आता है, इंसान तभी उसमें ग्रो कर पाता है। तो ये सीधा सीधा आपके लिए एडवाइस आई है। और हाँ, एंड ऑफ द वीक में कोई भी नया काम शुरू करने के लिए अवॉइड कीजिएगा। बाकी कुछ ग्रेट अचीवमेंट्स जो आप चाहते हो आपकी हो, वो स्टार्ट से लेके मिड वीक में होंगी। एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा डिले या स्लो ही आपके लिए माना जाएगा। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आएगी, ये पॉजिटिव और अच्छी दिख रही है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत ही अजीब सा बड़ा बड़ा कुछ हो जाएगा, ये मैटर हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। दिस ऑलवेज इंडिकेट्स कि आपके माइंड और आपका मन एक नेगेटिव थॉट पैटर्न को छोड़ देगा। या अगर मान लो कोई नेगेटिव इंसान था, तो आप डिसाइड कर लो कि यार बस हो गया, अब मैं इसके लिए और रोऊंगा नहीं, अब मैं इस बात को लेकर और परेशान नहीं होऊंगा, अब बस हो गया। कोई ना कोई एक आप डिसीजन ले लो कि अब बस, और मुझे फ्रस्ट्रेशन ये और नहीं करनी है।
ये प्रकार की एनर्जीज को बताता है, ठीक है। पर उसके अलावा आपके मन में शांति, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, करियर ग्रोथ, सब कुछ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दोनों कार्ड्स पॉजिटिव आए, तो इस प्रकार से आपके लिए ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं, ठीक है माय डियर मेष राशि। सो ये एनर्जी अपडेट दिख रहा है आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए, तो इसी तरीके से आप प्लान कर सकते हो। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो टॉरस, यहाँ पर जो आप लोग के लिए सबसे पहली एनर्जीज दिख रही हैं, दैट इज द सन के कार्ड्स आए हैं, द हैंगमैन एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो अमेजिंग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली चीज़, इस हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए द सन के कार्ड्स आए हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं। मे बी अगर आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, जॉब चाहते हो, ग्रोथ के लिए देख रहे हो, एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर देख रहे हो, तो कोई या कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कोई एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप लोग के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। द सन का कार्ड हमेशा फेम, सक्सेस, पावर को इंडिकेट करता है, एंड ऑल्सो समवेयर और दी अदर कह सकते हो कि आपके लिए ट्रैवलिंग के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। या तो आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो, इच्छा है, एंड जाते हुए दिख रहे हैं, ये देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ में हमारे मिड वीक का जो कार्ड है, ये हैंगमैन का कार्ड है। अब पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, मे बी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मे बी आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बट मिड वीक में आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि आप स्टक हो, मतलब करना बहुत कुछ चाहते हो, बट लाइफ के कुछ हिस्से में आप स्टक महसूस कर रहे हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर आप अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर चुके हो, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो ये जो एक प्रॉब्लम है मिड वीक में स्पेशली, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, आप स्टक फील कर सकते हो। जब आप ऐसा महसूस करो कि जैसे कि आप दो नाव के बीच में कहीं अटके हुए हो, कहते हैं ना कि यार ये पर्सन तो दो रास्तों के बीच में लटक गया है, ये इसका वैसा ही हाल हुआ पड़ा है। तो ये जो समय होता है इस समय में हम कहते हैं कि इस समय में पेशेंस रखो। इस टाइम पर शायद कोई एक्शन लेने का ये टाइम नहीं है, सही टाइम जब आएगा तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। तो मिड वीक में अगर आपको स्टक, परेशानी, इरिटेटेड एंड ऐसा लग रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हो, सो डोंट वरी, वो कुछ टाइम के लिए ही एनर्जीज रहेंगी, फिर शिफ्ट हो जाएंगी, डोंट वरी। एंड बट किसी ना किसी वे में आप लोग के लिए रास्ता फिर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़े कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में कई बार रुकावटें आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डेस्टिनी बदल जाए, ठीक है। सो यस, पहला कार्ड अच्छा है, मिड वीक थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा है। जो तीसरा कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का, ये भी बड़ा पॉजिटिव है। ये कार्ड अगेन पावर, सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ, अबंडेंस को दिखाता है। तो स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक में सुपर्बली पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज, ठीक है। ये जो बीच में आप स्टक मुझे दिखाई दे रहे हो ये बहुत से ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मे बी आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी बात को लेकर के स्टक हो, या मे बी अपने कहते हैं ना कि इनर कॉन्फिडेंस, या अपने ऊपर आप डाउट करो कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं, मेरा होगा या नहीं। इस प्रकार की एनर्जीज आपको फील होंगी, बट वही मैं कह रही हूँ कि ये टेम्पररी है, ये शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड देन आप सब कुछ अपने आप में सॉर्ट आउट कर लोगे। सो ऑल ओवर ये जो पूरे हफ्ते की एनर्जीज दिखाई दे रही है, मेरे हिसाब से काफ़ी स्टार्ट और एंडिंग की अच्छी दिख रही है, सिर्फ मिड वीक में को स्लो दिखाई दे रहा है। ये पूरे हफ्ते में आप लोग की हेल्थ अच्छी रहेगी, सिर्फ मिड वीक में इमोशनल प्रेशर और स्ट्रेस बना हुआ दिखता है, अदरवाइज मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। आपका डेडिकेशन, आपका काम करने का मन अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव बहुत फील करोगे, हैप्पी रहोगे, बिकॉज यहाँ पे सनफ्लावर्स बने हुए दिख रहे हैं सनफ्लावर्स आपकी लाइफ में हमेशा एक सुंदरता को इंडिकेट करते हैं, ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करते हैं, अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी एजुकेशन है, आपका जॉब जो चल रहा है, वो सभी में आपके अपनी तरफ से काम अच्छे चलते जाएंगे। एंड मान लो आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे हो तो टैरो कार्ड्स इस हफ्ते आपको कह रहे हैं एब्सोल्युटली यस, गो अहेड, आपको अच्छी कृपा इस हफ्ते देखने ज़रूर मिल सकती है, ठीक है। तो ये एंड ऑल ओवर देखो, अगर आपके ऑलरेडी जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, सब कुछ अपने अपने रूटीन में चल रहा है तो वो रूटीन भी एकदम आराम से आप लोग की चलेगी, कोई स्ट्रेस, कोई ड्रामा, कोई मेरे को टेंशन नहीं दिख रही। हाँ, सिर्फ मिड वीक में थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, ये देखा जा रहा है, ओके। सो ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।
हेलो जेमिनीज, सो जान लेते हैं आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके जेमिनी, सबसे पहला कार्ड आया है द स्टार का, जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग लाता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आएगी दैट कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ये आपका मन आपसे कहेगा, आपका अंतर मन, आपका इंट्यूशन आपको ये भरोसा दिलाएगा कि नहीं यार, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई, मेरी ना गट फीलिंग कहती है कि ये तो होकर रहेगा, ये तो मेरी लाइफ में ज़रूर ये पर्सन या तो आएगा, या तो इस प्रकार से मेरा करियर होगा। जो भी आप सपना देख रहे हो, उस सपने में एक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिवाइन कि ज़रूर वो आपका सपना पूरा होगा। ये आपको फीलिंग भी आएगी एंड कहीं ना कहीं से आपको उसके साइंस भी देखने मिलेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो एक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और अच्छे काम की एनर्जी को दिखाते हैं। तो स्पेशली जो लोग जॉब में हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा ये हफ्ता रहेगा। स्टार्ट एंड मिड तक उन लोग के लिए एनर्जीज काफ़ी फेवरेबल रहेंगी। काम में अच्छी उनकी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ रहेगी। आप जो भी अपने क्रिएटिव काम कर रहे हो, या अपनी लाइफ में मे बी एजुकेशन के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी रूपों में अच्छी एनर्जीज रहेगी। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि जो आप अपने लिए सपना देख रहे हो, विजन देख रहे हो, उस विजन के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इंडिकेट्स कि आपके लिए हफ्ता काफ़ी बिजी रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेगा। बहुत से जेमिनीज शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं, ये भी देखा जा रहा है। सो इस प्रकार की एनर्जीज इस हफ्ते आप लोग के लिए बनी रहेंगी। वहीं तीसरा कार्ड जो आया है, द 6 ऑफ स्पोर्ट्स के कार्ड्स आए हैं। दिस इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ मूविंग ऑन। लाइफ में जितना भी अपने आप पास में दुख देखा है, आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो। अब आपकी विल पावर, आपका अंतर्मन आपको कह रहा है कि बस अब तू आगे चलता जा, आगे अपनी किस्मत देख, फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर के वो कदम आप बढ़ा रहे हो। देखो कहीं ना कहीं आप वो अकेलापन, वो दुख अभी भी महसूस कर रहे हो अपनी पास के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बट नाउ फ्रॉम दिस आप आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड अपनी सारी परेशानियों को, सारे ड्रामा को पीछे छोड़कर आगे आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पीस चाहिए। एंड मे बी जेमिनीज इन दिस वीक आपको रात के टाइम पर शांति से स्काई को देखना बहुत अच्छा लगेगा। एंड हो सके तो वो कीजिएगा भी, बिकॉज उससे आपकी सोल को बहुत पीस मिलेगा। हो सके दैट मे बी आप मून को देखो, स्टार्स देखो, स्काई देखो। मे बी आप रात के 2 बजे, 3 बजे, 12-1 बजे भी उठकर आपका मन करेगा कि नींद नहीं आ रही, मैं बाहर बालकनी में बैठूं, या अपनी खिड़की से बाहर देखूं, अकेले बैठूं। समवेयर आपको ये फीलिंग आएगी। एंड जब आपको ये फीलिंग भी आएगी और जब आप ये करोगे, आपको बहुत डिवाइन मैसेजेस आएंगे। एंड आपके मन में एक ऐसी संतुष्टि आएगी कि आपको किसी किसी को बोलने की, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल फील दैट पॉजिटिविटी नेचुरली आपके मन में, और वो फीलिंग आप किसी को नहीं बता पाओगे। बट वो होप आपके अंदर वो कहते हैं कि भगवान वो बीज बो देगा कि भाई तेरे साथ आगे बेहतर होगा। तो वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही है। सो यस, अदरवाइज ये वीक मुझे एक पॉजिटिव रूप से प्रोग्रेसिव एनर्जीज दिख रही हैं, अच्छे रूप में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो ये आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स आई हैं। जेमिनीज रीडिंग अच्छी है, हीलिंग वाली है, पॉजिटिव आई है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है आप लोग के लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर्स, सो यहाँ पर सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विद द टावर एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेशन आप लोग के लिए लेके आ रहा है कि आप लोग के लिए, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। बट अपॉर्चुनिटीज आती किस फॉर्म में पता है? आपके आइडियाज़ के फॉर्म में। आपको मे बी कुछ नया करने का आइडिया आ रहा है, मे बी आपका कुछ नया सीखने का मन हो रहा है, तो ज़रूर आप उसमें आगे बढ़िए, आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ देखने मिलेगी।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मे बी आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है, जो आपको एक लग रहा होगा कि यार मेरा करियर स्लो ग्रोथ चल रही है, मेरी लाइफ में जिस प्रकार की मेरी काबिलियत है उस हिसाब से मेरे को मेरी लाइफ की जर्नी बड़ी स्लो दिख रही है, मुझे बहुत कुछ करना है और पता नहीं इतनी ऑलरेडी मेरी शायद एज हो गई है। मे बी आपकी एज सिर्फ 28 हो, 30 हो, 25 हो गई, 18 हो, बट एक होता है ना कि हमने अपने लिए गोल सेट किए थे इस साल में हमें ये करना है, बट वो नहीं हो रहा तो हम फिर सोचते हैं कि यार कब होगा, कब ये सक्सेस होगी, सारे सपने हम कब पूरे करेंगे हमारे। तो वो वाली फीलिंग से आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, ठीक है। बट वो ग्रोथ आपको इस हफ्ते थोड़ी सी स्लो लग सकती है, बट एनी विच वेज इट इज स्टिल बेटर मूविंग एंड पॉजिटिव, ओके। एंड कुछ न्यू ट्राई करना आप चाहते हो, न्यू आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, उसके लिए ले सकते हो, नो नीड टू वरी। अच्छा, मिड वीक में टावर के कार्ड हैं। अब ये टावर कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ ना आपकी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न चल रहा है कि आपने बड़े सालों से उस एक इंसान से, एक ऐसी सिचुएशन से उम्मीद की थी कि ये ऐसे ऐसे वर्कआउट मेरी लाइफ में हो जाएगा। अब शायद से वो किसी एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया है, या वो मान लो एक कंपनी ने आपके साथ फेयर नहीं किया, या मान लो कोई आपका एक प्लान या कोई एक इंसान जो आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतरा, वो चीज़ आपको बड़ी शौक दे रही है कि यार मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो आपकी पूरी लाइफ के चैप्टर का पूरी लाइफ की आपकी बुक का एक चैप्टर है, वो खाली एक हिस्सा है। अब उस एक हिस्से को आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब मत करने दो, पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी को एक कहते हैं ना कि टूटने मत दीजिए। चाहे वो एक परिस्थिति है, चाहे वो एक सिचुएशन है, उसको लेट गो कर दो। बहुत बार जीवन में हम कोई उम्मीद लगा कर बैठते हैं, हमने कुछ सोचा होता है, हमारे हिसाब से काम नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेट इट गो। उसको डिवाइन का एक बेहतरीन प्लान समझो, शायद आगे जाकर चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। बट अभी इस वक्त में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उस में भी उस धोखे से, उस शौक से, उस एक इंसान के सही बिहेव ना करने से आप पूरी की पूरी अपनी अंदर की विल पावर, अंदरूनी शक्ति एक होती है ना हमारी की, हमारे अंदर एक जज्बा होता है, उस जज्बे को आप ख़त्म ना करें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। सो ये आपके लिए मिड वीक के लिए गाइडेंस है। चाहे जो भी परिस्थिति है, चाहे जो भी सडन इवेंट्स हुए हैं, वॉट एवर, डोंट गिव अप, ओके। तीसरा जो कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। अब ये कार्ड भी होता है, क्या कार्ड है, ये कार्ड दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। पहली चीज़, या तो आप किसी को मे बी आप किसी ने आपसे कुछ छुपाया है, या आपने किसी से कुछ छुपाया वाइस वर्सा, मे बी कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। वही मैं कह रही हूँ ना कि कोई ना कोई बात में भी आपको लग रहा है कि यार मैंने ये इंसान से उम्मीद नहीं की थी, ऐसा कर सकता है, ये एक एस्पेक्ट दिख रहा है। दूसरी चीज़, ये कार्ड का एक और स्पेशल मीनिंग है, दैट इज़ कि आप जो भी काम अभी करने जाएंगे एंड ऑफ द वीक में, कोशिश कीजिएगा जल्दबाजी में ना करें, हाइपर होकर कोई काम ना करें, पेशेंस से प्लान कर वो काम कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जल्दबाजी में कोई भी पैसा नहीं लगाना है, कोई भी फैसले नहीं लेने हैं, वो आपको ज़्यादा फलित नहीं होंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है फॉर दिस वीक, ओके। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स है। बाकी देखो, ये वीक न्यूट्रल है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं कहूँगी, बट ये यहाँ पर इमोशनल हीलिंग की बड़ी ज़रूरत है। अब कैंसर, आपको इस हफ्ते अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड खुद ही बनना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा। और चाहे अब दुनिया, लोग आपके अगेंस्ट बोल लें, आपका साथ दें या ना दें, आपको खुद पर भरोसा रखना है, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और आगे चलते चले जाना है। सही समय पर सही चीज़ें अपने आप होती हैं, और अगर कुदरत ने आपके लिए कोई चीज़ लिखी है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता है, ओके। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा होगा आपका ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लियोस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, दैट इज द स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अमेजिंग। सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड है, द स्ट्रेंथ कार्ड, बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है, प्रेशर रह सकता है चीज़ों का,
और थ्रू टाइम वो चीज़ें अपने आप में बेहतर होती हुई भी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं, चीज़ें स्लो चल रही हैं, पता नहीं मेरे काम कब बनेंगे, कब लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कब लाइफ में पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, ये सारे प्रकार के आपके थॉट पैटर्न्स रहेंगे। बट अगेन इन्हीं सब चीज़ों में आपको बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिल सकता है लियोज। अब देखो ये सारी एनर्जी सभी लियोज एक्सपीरियंस करें ऑन दैट इंटेंसिटी लेवल, मैं ये नहीं कहूँगी, बट येस मेरे हिसाब से अराउंड 50% लियोज ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट इज़ अगर स्पेशली आप लोग जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब मिलती हुई दिख रही है, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हो तो उसके अच्छे चांसेस हैं, एंड ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, बिकॉज ये कुछ न्यू आइडिया का कार्ड है और कुछ नए सीखने का कार्ड है या कहीं पैसा लगाने का कार्ड है। ओके, सो दिस शोज की कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और फिर ये कार्ड आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो मनी वाइज अच्छी पावर एंड ब्लेसिंग्स दिखा रहा है। एंड ना इस हफ्ते जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, जब सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए दिख रहा है, और विल पावर बहुत अच्छी, बिकॉज देखो एक लायन आ गया और एक टाइगर आ गया है। सो लायन एंड टाइगर की एनर्जीज हमेशा इंडिकेट करते हैं कॉन्फिडेंस को, पावर को, लीडरशिप को, एंड वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जीज को। सो डेफिनेटली आप इस टाइम पर प्रोटेक्टेड भी मुझे दिख रहे हो, और आप खुद में ही अकेले काफ़ी हो। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ हमेशा आपको कहना चाहूँगी, जब इंसान ना मेहनत अकेली करता है ना, तो उस मेहनत के जब फल मिलता है ना, तो वो इंसान को अकेले उसे एंजॉय करना आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ओ नहीं हम अकेले कैसे खुश रहें, हम अकेले कैसे एंजॉय करें, लोनली लगता है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। सॉरी, नो। जब आपके दुख के टाइम पे कोई नहीं था ना अगर, तो आपकी खुशियों के टाइम पे अगर आप उसे अकेले एंजॉय करो तो बेहतर है। ठीक है, बाकी कोई आपका साथी है, आपको समझता है, आपके साथ में, डेफिनेटली डेफिनेटली आप उनके साथ में अपनी खुशियाँ शेयर करें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अपने आप को डल मत फील होने दीजिएगा इस हफ्ते, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वुड से कि इस हफ्ते आप लोग कॉन्फिडेंस एंड पावर, आई एम रियली सॉरी, दरवाजे पर जब जब बेल बजती है या कोई भी आता है, सबसे पहले मेरी जुगनी चिल्लाना शुरू हो जाती है कि कौन आया। सो इस वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। सो यस, ओके, सो हम हमारी रीडिंग पर वापस आ जाते हैं। दैट इज़ कि समवेयर आई डू फील कि आपको इस टाइम पर मे भी अगर लोनली भी फील हो रहा हो, तो ये आपकी ताकत बन जानी चाहिए। एंड आप अपनी लाइफ में जो भी मनी वाइज मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें बहुत जल्दी आप ग्रोथ देखोगे। एंड समवेयर कुछ लियोज, मे बी सम लियोज, अगर आप लोगों ने कोई क्रिस्टल्स मंगाए हुए हैं, सो वो क्रिस्टल्स भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी। ठीक, दैट इज ऑल्सो अ साइन, एंड वो मैसेजेस आपके कार्ड से आपके लिए आ रहे हैं, सो आई एम जस्ट शेयरिंग। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनके पास में ऐसा नहीं है कि लियोज क्रिस्टल्स नहीं है तो वो ऐसे हो जाओ गॉड हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा मैं कुछ किसी को डरा नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर किसी ने रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्तों में अगर क्रिस्टल्स मंगाए हैं, सो दैट्स अ गुड साइन कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स और वो क्रिस्टल्स आपकी मनी मैनिफेस्टेशन में मदद करेंगे। अदरवाइज रिलेशनशिप में भी अच्छी न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम से तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। डेफिनेटली एक गुड मनी फ्लो अबंडेंस बना हुआ दिख रहा है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। ओके लियोस, तो बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, तो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, वर्गोस, सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। वर्गोस, यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड्स आए विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है, दैट इज कि आपकी लाइफ में हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई बातों को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो एंड आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एंड ये पता है कंफ्यूजन कैसी है, जैसे कि कि आपको कहीं ना कहीं आपके मन में पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब आप एक्शन लेने जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार डाउट कर रहे हो आप कि क्या पता रिजल्ट्स मिले ना मिले, क्या पता इसकी क्या एनर्जीज होंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एकदम परफेक्ट और सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर देख रहे हो। और एक चीज़ हमेशा तक ना, हर डिसीजन में या हर एक फैसले में
कहीं ना कहीं प्लस माइनस हमेशा होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आपको हर जगह पर मिलेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करके या एक ही बेनिफिट को सोचकर आप आगे ना बढ़ें। आप एक अपने अंतर मन की सुने कि क्या चीज़ ऑलमोस्ट दोनों में से बेहतर है, इस समय में क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप आगे बढ़े। एंड ट्रस्ट मी, थ्रू टाइम आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो डोंट वरी, ओके। चाहो तो आप किसी की एडवाइस लो, किसी की सलाह लो, तो अच्छा माना जाएगा। विद दैट, यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, जो इंडिकेट करता है मिड वीक में थोड़ी बहुत बेवजह की अनबन, चिड़चिड़, लड़ाई रह सकती है आपकी। चाहे आपका अगर बिजनेस हो तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, आपके ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ में, आपकी फैमिली में, कहीं ना कहीं एक मिड वीक में थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, अनबन देखी जा रही है। तो हो सके इसको अगर अवॉइड किया जाए तो अच्छा है, बिकॉज ये जो भी चिड़चिड़ापन, ये एंगर में जो भी एनर्जीज एक्सचेंज होंगी, ये सिर्फ कहते हैं ना कि एट द मोमेंट बस वो हो जाएंगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है आपको। तो मोस्टली इस प्रकार के ड्रामा को अवॉइड कीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा। वहीं यहाँ पर तीसरा कार्ड है द मैजिशियन का, भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। सो वीक के एंड में आप लोग के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अच्छी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ऑल्सो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपने लिए कोशिश कर रहे हो, आकर्षित करना चाहते हो, उन सभी रूपों में आपके लिए बढ़िया ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। तो मेरे हिसाब से पूरे हफ्ते में जो बेस्ट टाइम है आपके लिए, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो या स्पेशली करियर, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ के हिसाब से हो, तो एंड ऑफ द वीक सबसे अच्छा है। बाकी यहाँ पर भी ना थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज या थोड़ा डल फील करना, कंफ्यूज, बॉडी में एनर्जी लो फील होना, एक्सपीरियंस कर सकते हो। इमोशनल स्ट्रेस थोड़ा रह सकता है, बट बाय एंड ऑफ द वीक आप एकदम सुपर हीरो बन जाएंगे। एंड विल बी लाइक कि नहीं यार बहुत हो गया, मुझे ये करना है, वो करना है। एनर्जी आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और जब इंसान की एक बार एनर्जी अपलिफ्टेड हो जाती है ना, फिर वो कहते हैं ना कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स को झेल लेता है, कुछ भी फेस कर लेगा, कुछ भी हैंडल कर लेगा। तो वो वाली वाइब आपकी इस हफ्ते में रहेगी। ओके वर्गोस, तो ये एनर्जी अपडेट था फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा एनर्जीज कैसी लगी हैं। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। हेलो लिब्रास, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द मून के कार्ड्स हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। देखो सबसे पहली चीज, इस हफ्ते लिब्रास आप लोग के लिए मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जैसे कभी मन आपका बहुत अच्छा है, कभी आप बहुत डल फील कर रहे हो, कभी आप डिप्रेस फील कर रहे हो, कभी आपको लग रहा है कि यार लाइफ पूरी की पूरी बस बेकार है, कोई भी आपको समझने वाला नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स आपके रह सकते हैं, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, या आपको कुछ इंट्यूशन बहुत आ सकते हैं दैट कि मे बी ये पर्सन मेरे को झूठ बोल रहा है, मे बी ये पर्सन के इंटेंशन सही नहीं है, मे बी आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रहा है। बट आपके जो आसपास के रियलिस्टिक लोग हैं ना, वो तो आपका इंट्यूशन मैसेजेस जानते नहीं है, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है। तो जो आप ओपिनियन रखोगे ना अपने आसपास के लोगों के पास में, तो वो लोग आपसे डिनाई करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम ये मत करो, वो मत करो, टोका टाकी बहुत होगी। सजेशन ये है आपका इस हफ्ते का कि आप अपने इंट्यूशन को इस वक्त में सुनो। जो आपका इंट्यूशन आपको मैसेजेस दे रहा है, जो आपको डिवाइन गाइडेंस आ रही है, जो आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है, बस उसको फॉलो करो। चाहे आपका मन कर रहा है कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, चाहे आपका मन कर रहा है अकेले बैठना है, चाहे आपका मन कर रहा है भैया रूम के दरवाजे बंद करके आपको अपना मी टाइम चाहिए, जो करना है करो। क्योंकि अपने मन की इस बार सुनो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। बिकॉज कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको डिवाइन इंट्यूशन कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, उस बात को आप सुनो, आपको अच्छी मैसेजेस एंड अच्छी डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी। आपका इंट्यूशन इस हफ्ते हाई वाइब पे दिख रहा है। एंड ऑल्सो आप स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन फील कर सकते, लाइक आपका मे बी मंदिर में जाने का मन करे, मे बी नेचर में जाकर बैठने का मन करे, ये सब पॉसिबल है। उसी के साथ साथ ही 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, ये अब मिड वीक की एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर मिड वीक में आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आप काफ़ी वर्कोहॉलिक रहोगे, अपनी रूटीन से काम करोगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ये एनर्जीज दिख रही हैं। अब उसी के साथ साथ में हफ्ते की शुरुआत और एंड में ना आपके कामों में भी थोड़ी सी अड़चन देखी जा सकती है। पता है किस टाइप की अड़चन? जैसे कि आप अपनी तरफ से काम करने का प्लान तो बना रहे हो बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेजी फील कर रहे हो, डिले हो रहा है, उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, या रिजल्ट्स में डिले हो रहा है, फोकस नहीं लग पा रहा है, ये प्रकार के अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में मूड स्विंग्स जब आपके हो रहे हैं, मन चंचल हो रहा है,
तो उस टाइम पर जब गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, तो वो अपने पार्टनर के ऊपर या फैमिली पर मत रिलीज कीजिएगा। इनफैक्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, या आप ऑलरेडी अगर फील कर रहे हो इरिटेटेड, इमोशनल, तो अपने पार्टनर को कह सकते हो कि भाई, या अपनी फैमिली मेम्बर्स को कह सकते हो, दोस्तों को कह सकते हो कि भाई यार, इस समय ना मैं अपसेट फील कर रहा हूँ, मैं तुमको टारगेट नहीं कर रहा हूँ या ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट फीलिंग इरिटेटेड, गिव मी सम टाइम और ब्रेक, आई विल बी फाइन। ओके, शेयर करना है तो करो, लेकिन सामने वाले को सीधा ब्लेम मत करो, सीधी फ्रस्ट्रेशन मत निकाल देना। तो दैट में अननेसेसरी वो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, देन आप सॉरी बोलोगे, मनाओगे। उससे अच्छा भाई पहले ही बोल दो कि भैया पहले ही तुमको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमारा मूड रहने वाला है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर वाइब रहने वाली है आप लोग की ये हफ्ते। एंड फोकस इंट्यूशन पर अपने ध्यान देना, मेडिटेशन, योगा करो, बहुत अच्छी बढ़िया आपको गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है। ओके, सो ये मैसेजेस आए हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं इस हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, यहाँ पर जैसे आप लोग के लिए अपकमिंग वीक की जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, दैट इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो स्पेशली जितने भी लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, या ऑलरेडी बिजनेस में है, जॉब में है, आप लोगों के लिए आपका मन कंप्लीटली अपने काम के ऊपर रहने वाला है। काफ़ी फोकस्ड रहोगे, काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहेंगी, विल पावर भी अच्छी रहेगी। एंड ऑल्सो अगर आपकी अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कुछ इश्यूज हैं रिलेशनशिप में, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बट सबसे हाई चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट ऑफ द वीक में ही दिखाई दे रहे हैं। मिड वीक में अगेन थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है इन रिलेशनशिप में। वो डिस्टेंस इसीलिए आएगा बिकॉज दोनों पार्टनर का फोकस अपने काम के ऊपर है, अपने फ्यूचर के ऊपर है, तो काफ़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप लोग रखते हुए दिख रहे हैं। विद दैट जो तीसरा यहाँ पर कार्ड आया, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। अब ये कार्ड बताता है कि बाय एंड ऑफ द वीक आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस एंड प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। ऑनेस्टली मैं कहूँगी कंप्लीटली पूरा का पूरा वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा आप पैशनेट रहोगे, वर्कहॉलिक रहोगे, सारा का सारा फोकस आपका अपने काम के ऊपर रहने वाला है। तो वो टाइप की एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ब्लेसिंग्स आपके काम में, आपकी जर्नी पर आती हुई दिख रही है। एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज़ कहती है कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से समझते जा रहे हो कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई भी चीज़ों को अपने मन में पकड़ कर रखा हुआ है, तो वो चीज़ों को आप लेट गो भी करते हुए दिख रहे हो और एक मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है। बाय एंड ऑफ द वीक जनरली लोग थोड़ा सा पार्टी करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बट यहाँ पर बाय एंड ऑफ द वीक में आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर की थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा सीरियस एनर्जीज आपकी रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आप रहोगे इन दिस वीक में। सो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड इमोशनल वीक तो मैं इसे नहीं कहूँगी। एंड हाँ, हेल्थ वाइज ये वीक आप लोग के लिए अच्छा है, बट एंड ऑफ द वीक में हल्का फुल्का सा स्ट्रेस रह सकता है रिलेटेड टू हेल्थ, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड नॉर्मल। एंड ज़्यादा वाटर इनटेक आपके लिए इस हफ्ते रिकमेंडेड है। डेफिनेटली वाटर इनटेक आपने अच्छा रखना है इस हफ्ते। उसके अलावा करियर, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब वगैरह सब कुछ अच्छे फ्लो में आप लोग के लिए रहेगा। जो भी कोई खास अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो उसमें भी ब्लेसिंग्स एंड कुछ नया सीखना चाहते हो, सो डेफिनेटली उसके लिए आप प्लान करो एंड एक्शन लो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आई हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज धनु राशि। अब ये कार्ड्स बताते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो मनी वाइज स्टेबिलिटी रहेगी, और इन जनरली भी ना आपके घर परिवार में, आपकी सेहत में, आपके रिश्तों में, आपकी जॉब में, ऑल ओवर एक ना स्टेबिलिटी आपको फील होगी। ठीक है,
जो भी आप काम करना चाहोगे अच्छे से करोगे, यू विल फील मच मोर इन पावर। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई हमको ये करना है वो करना, हम कर सकते हैं, तो सब कुछ इन कंट्रोल आपको लगेगा। ओके, जो मिड वीक आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, अब ये आपके लिए बताता है कि आपके इस टाइम पर ना आपको ये फीलिंग आएगी कि यस, आने वाले समय में जो भी मैं करना चाहता हूँ, नया सीखना चाहता हूँ, या जो भी कुछ मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जो भी मैं एक्शंस ले रहा हूँ, चाहे वो रिश्तों में है, मेरे काम में है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द देखने मिलेंगे। तो इट्स वेरी वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव कार्ड। एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, वन डे वेकेशन या किसी काम की वजह से जाना आना जाना आप लोग के लिए पॉसिबल हो सकता है फॉर दिस वीक। ओके, तो ये एनर्जीज आई हैं। तीसरा जो आपके लिए कार्ड है द एस ऑफ कप्स। अब ये एक पता है इमोशनल हैप्पीनेस को बताता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ से आए, चाहे आप अगर सिंगल हो या मैरिड हो, या आप रिलेशनशिप में और मैरिड हो, तब भी आप में भी अपने आप से खुश हो, और अपने मैरिड लाइफ में भी आप न्यूट्रल हो कि भाई चलो ठीक है, लाइफ मेरी चल रही है, अच्छी है। एंड ऑल्सो कुछ रोमांटिक टाइम्स भी आप स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ में। अगर आप सिंगल हो और किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी से अट्रैक्टेड हो, तो उनके साथ में भी आपकी कहानी बेहतर और अच्छी बनती हुई दिख रही है। सो नो नीड टू वरी ऑल ओवर धनु राशि। ये हफ्ता आप लोग के लिए भगवान की कृपा से अच्छा और पॉजिटिव भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो एक और चीज़ है, इस हफ्ते ना आपको क्लैरिटी बहुत रहेगी आपके माइंड में, लाइक यू विल फील कि यस ओके, मेरा ये जिंदगी का हिस्सा सॉर्टेड है, मेरा मनी सॉर्टेड है, मेरा ये सॉर्टेड है, मैं जो भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ मेरा सब प्लान रेडी है, मुझे सिर्फ एक्शंस लेने हैं। आपका माइंड काफी क्लियर रहेगा। मुझे वो कंफ्यूजन एंड वो रेस्टलेसनेस, ओवर थिंकिंग नहीं दिख रही है। समवेयर यू विल फील मच मोर स्टेबल। ओके धनु राशि, सो हेल्थ के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, बिजनेस, रिलेशनशिप, सब कुछ एकदम न्यूट्रल और एकदम सूदिंग कार्ड्स आए हैं। तो कोई टेंशन वाली बात आप लोग के लिए दिख नहीं रही है धनु राशि। तो आप अपने चेहरे पर मुस्कुराकर इस हफ्ते का स्वागत कर सकते हो और अपने प्रभु पर भरोसा रखें। ये हफ्ता आप लोग के लिए ऑलमोस्ट पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज, समटाइम्स ना आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन मत रख लेना इस हफ्ते से, बिकॉज इन जनरल जब भी इस टाइप के कार्ड्स आते हैं ना, वो एक चीज कहते हैं कि भैया जो आपकी रूटीन चल रही है ना, जो भी आपने अपने छोटे छोटे गोल्स रखे हुए हैं इस हफ्ते के लिए, वो हफ्तों की चीजों को आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आपके वो काम बन जाएंगे। ठीक है, अब मान लो आपके लिए कोई टारगेट ही नहीं है इस हफ्ते का, आपको है कि हाँ भाई ठीक है, मेरा ये ऑफिस में काम है, ये घर पे है, भाई ठीक है, कुछ खास इवेंट नहीं है, तो वैसे ही हफ्ता ठीक ठाक आपका बीत जाएगा। मान लो आपका है कि भैया मुझे इस हफ्ते घर बुक करना है, गाड़ी बुक करनी है, मुझे नई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा कोई एग्जाम है, सो उन सब कामों में भी आपके लिए सहायता रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रीडिंग को समझना है, इस तरीके से काम करती है। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके मकर राशि, सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज द कार्ड ऑफ डेविल। ओके, एंड उसके बाद में आए हैं द टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। अब पता है हफ्ते की शुरुआत में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ, आप या तो कोई ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे ना किसी प्रकार के टॉक्सिक लोग हैं जो आपके रिश्ते को खराब कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जहाँ पे ना आपको नेगेटिव फील हो रहा है। मे बी आपके जॉब में नेगेटिव लोग हैं, आपके बिजनेस में कुछ नेगेटिव लोग हैं, या आपके अंदर कोई नेगेटिव आदतें हैं जिसको आप ओवरकम करना चाहते हो, बट अगेन एंड अगेन आप खींचे चले जाते हो उस नेगेटिव आदत की तरफ। ओके, मे बी इट कुड बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए बट मैं कर रहा हूँ ताकि मेरी फ्रस्ट्रेशन हट जाए। सो ये थोड़ी सी टॉक्सिक चीजें, या एंड पता है टॉक्सिक चीजें और क्या हो सकती है, जैसे कि मान लो डेविल का मतलब क्या, कुछ ना कुछ आपके अच्छे काम होने से आपको रुकावट देना। और वो रुकावट किस प्रकार से देगा, मान लो आपको पता है मुझे ये काम करना है, लेकिन आपको वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको लेजीनेस देगा, आपके मन को डोलने का बात करेगा। तो ये प्रकार से ना अपने अपनी विल पावर को बड़ी स्ट्रांग रखना है और अपने गोल्स को सामने रखना है ताकि आप वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। ठीक है, सो ये पहला कार्ड है आपके लिए। ठीक है, सो इसलिए हफ्ते की शुरुआत के 2-3 दिन आपको आपके कामों में डिले, लेजीनेस, डल फील हो सकता है, इरिटेटेड, चिड़चिड़ापन, गुस्सा रह सकता है, तो उसको आपने ओवरकम करना है। ओके, एंड दूसरी चीज आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है मकर राशि, ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ करियर सक्सेस के लिए। आपके मन में जो भी इच्छा है अपने काम को लेकर के, जो भी आप अथॉरिटी, पावर चाहते हो, वो आपके लिए आती हुई दिख रही है। एंड ये दी एम्परर के कार्ड, ये दोनों कार्ड बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो यस है, प्रमोशन अगर इस हफ्ते आपकी होने वाली है तो यस है, आपके काम में अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो यस है,
सो ऑल ओवर आपके करियर में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते मकर राशि। अब दूसरी चीज क्या है, ये 2 कार्ड स्पेशली ये कार्ड एक और चीज कहता है कि इस हफ्ते ना आपका ज्यादा ध्यान आपकी लव रोमांस की तरफ नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपका ज्यादा ध्यान जो रहेगा ना अपनी काम की तरफ में रहेगा, पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ। बट येस, ऑल ओवर आप अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन करोगे भी ना, तो काम की ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे कि यार चलो ये करते हैं वो करते हैं, अपने पार्टनर के साथ में मिलके कोई पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करने की बात करोगे। सो ऑल ओवर एक ना बड़ा हाईली एक्टिव पैशनेट आपकी एनर्जी रहने वाली है मकर राशि, अपने कामों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर के। लाइक विल बी लाइक फुली, हेल्थ भी आपकी बढ़िया रहेगी भगवान की कृपा से। सिर्फ हफ्ते के शुरुआती 2-3 दिन थोड़े से स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं हेल्थ वाइज भी, अदरवाइज मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक बहुत ब्राइट है। बहुत गोल ओरिएंटेड रहोगे, बहुत अच्छे से काम करोगे, जो भी आपके काम इस हफ्ते अगर स्केड्यूल्ड हैं वो बढ़िया ही जाने वाले। तो बेफिक्र आप रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और ना जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इस हफ्ते आपके लिए जो जो टारगेट्स हैं वो अचीव करते हुए आप मेरे को दिख रहे हो। सो ऑल ओवर इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जीज, पॉजिटिव रहिए एंड अपने लक्ष्य को सामने रखिए। बिकॉज देखो ये इंसान भी ना दूरदर्शी सोच रहा है, और यहाँ पर भी जो चील है दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो मकर राशि जो भी आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सोच रहे हो, एक्शन कर रहे हो, उसमें आपको फल अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया द किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द हर्मिट। द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एंजॉय रहेगा। चाहे वो आपका घर परिवार का माहौल हो, आपके रिश्ते हो, चाहे आप सिंगल हो, आपके दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में, ऑल ओवर एक सुकून रहेगा। ऑल्सो आप काफ़ी ज़्यादा काम डाउन फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। ओके, सो ऑल ओवर हफ्ते की शुरुआत बहुत सूदिंग, पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से हो रही है एंड आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, द वर्ल्ड के कार्ड्स आए, ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है एक्वेरियस। तो देखो ऑल ओवर हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक आप लोगों के लिए ट्रैवल के योग बन सकते हैं, काम में अच्छी सक्सेस रहेगी, जो भी आपके कोई टास्क थे वो कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, कोई एग्जाम था, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू, कोई प्रमोशन, एनी टाइप ऑफ सच थिंग्स अगर ऑलरेडी प्लान्ड है फॉर दिस वीक, तो मान लो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, आपको उसमें अच्छी सक्सेस मिल सकती है। बिकॉज आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो काम चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, अच्छे एफर्ट्स दे रहे हो, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ एक पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो कार्ड है द हर्मिट का कार्ड ना, दिस कार्ड शोज आपकी लाइफ में करंटली जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज चल रहे हैं ये यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पता है कैसे रिजॉल्व हो पाएगा, जब आपका फोकस आपके अंतर मन की तरफ है। बिकॉज यहाँ पे देखो ये लड़की ने ना अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई, दैट मीन्स रोशनी। लेकिन ये प्रॉब्लम इसको पता है ये तभी सॉल्व हो पाएगी जब वो अपने अंतर मन में जाकर अकेले बैठकर अपनी जिंदगी को समझेगी और खुद फैसला लेगी कि उसे क्या करना है। द हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद ज्ञान, खुद कदम उठाना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना होगा। उसके अलावा वीक एंड आते आते आपको थोड़ा सा लोनली फील हो सकता है, थोड़ा सी परेशानी महसूस हो सकती है, अकेलापन लग सकता है कि शायद आपको कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन इस टाइम पर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद के डिसीजंस लेना, खुद के लिए खड़े होना और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, सिर्फ वही आपके आसपास में जो भी आपको लग रहा है कि शायद से आप अकेले हो, समझ नहीं पा रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, ये सारी मुसीबतें हटने लग जाएंगी जब आप खुद के दोस्त बन जाओगे, खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए खुद एक्शंस लोगे। तो फिर दूसरे जो मर्जी कर लेना, अगर आपकी जिंदगी का एक बार प्लान रेडी होना तो फिर कहते हैं ना कि कोई भी आपका दिल दुखाना है तो इतनी आसानी से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई कर लेते हो कि फिर किसी को भी आपको दुखी करने आप दोगे ही नहीं, अलाउ ही नहीं करोगे। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इस तरीके से आपने ना एंड ऑफ द वीक पर काम करना है। आप जर्नलिंग करो, आप लिखो, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने साथ बैठो, ध्यान लगाओ, आपको पॉजिटिव फील होगा, आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा। तो इस बार अपने फैसले पर जो भी अपने डिसीजंस लेने, दूसरों को मत पूछना,
अपने आप से पूछना, शांति से बैठना, आपको जरूर आंसर्स मिलेंगे। कई बार है ना भगवान कहता है कि तू मांग तो सही, तू पूछ तो सही, मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम कई बार गलती क्या कर देते हैं कि हम क्लैरिटी से यूनिवर्स से मांगते नहीं कि हमें चाहिए क्या। हम बस अपनी प्रॉब्लम से गिनाते रहते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, ये कब होगा, वो कब होगा। जस्ट स्टॉप इट, एग्जैक्टली चाहिए क्या और उसके लिए करना क्या है, सिंपल, बस इतना करना है इस हफ्ते। एंड ऑफ द वीक में इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो यस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, द एस ऑफ वॉन्ड्स, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द टू ऑफ कप्स। ओके, सो ये उन एनर्जीज को बताता है जहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, आपको न्यू आइडियाज आते हुए दिखेंगे एंड आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे। कहते हैं ना, एनर्जीज आपकी बहुत हाई रहने वाली हैं। वहीं और आपके माइंड में क्लैरिटी भी रहेगी। वहीं मिड वीक में आते आते आप थोड़े से लेजी हो जाओगे, आपका रेस्ट करने का मन करेगा। मे बी पाइसेस काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, एनर्जेटिक रहेंगे। मे बी आप एक अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या ऑफिस जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी आपकी कार्मिक अकाउंट, कर्म आपके चल रहे हैं जीवन में धन कमाने के लिए, जो भी एनर्जीज हैं, अपनी तरफ से आप बड़े पैशनेट रहोगे, कुछ नया सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, अच्छी एनर्जीज रहेंगी। एंड देन मिड वीक में आते आते मे बी थोड़ा सा स्लो होंगे आपके काम, आप थोड़े से लेजी एंड डल फील करोगे, काम के रिजल्ट्स में भी थोड़ा सा स्लो आपको देखना पड़ सकता है एंड आपका फोकस भी इस टाइम पर थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, वहीं एंड ऑफ द वीक आते थे टू ऑफ कप्स के कार्ड हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ लव एंड रोमांस। सो रिलेशनशिप में ना इस हफ्ते अगर आपकी मान लो कोई इश्यूज एंड प्रॉब्लम हुए थे पास्ट में, सो इस हफ्ते रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, प्यार मोहब्बत आती हुई दिख रही है, मैरिजेस के योग बनते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में मैं कहूँगी कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप में लव एंड रोमांस एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। एंड ऑल्सो आप किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ न्यू प्लानिंग्स कर रहे हो, अच्छा माना जाएगा। एक्चुअली में तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड अच्छे। ये सिर्फ रेस्ट का कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं माना जाता। ये कार्ड कहता है कि इस टाइम पर पेशेंस रखो, आगे जाकर आपके काम जरूर बन जाएंगे। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई है फॉर दिस वीक आपके लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर पाइसेस। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इस हफ्ते ना जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बड़ी अच्छी क्लैरिटी रखो, अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखो। जैसे कहते हैं ना, मिरर में देख के अपने आप को बोलते रहो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मेरे पास वो शक्तियाँ हैं, मेरे परमात्मा मेरे साथ में, मैं ज़रूर उसको हासिल करूँगा, उसको पाकर रहूँगा। हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरी इस डिज़ायर, इस इच्छा को पूरी करने में मेरी मदद करो। सो इस प्रकार से अपनी ऊर्जा रखो। तो यहाँ पर इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको फील भी होगा कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप अच्छी एनर्जी में, बिकॉज तीनों कार्ड उस सिंक में है, तीनों कार्ड उस एनर्जी में जहाँ पर आपको ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को डल मत फील होने देना। अगर हो भी रहा है तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। सिर्फ वो एक कॉन्फिडेंस और वो एक एक्शन लेने की कमी है, क्योंकि मे बी आपको बहुत टाइम से अगर आइडियाज आ रहे हो और आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो वो चीज़ अटकी हुई है। सो ट्राई दैट, कीप ट्राइंग। जब तक आपके काम नहीं बनते ना, कोशिश करते रहो, बस कोशिशें मत छोड़ो। दैट्स इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच पाइसेस, थैंक यू।